इसके नीचे का एसएल ले सकते हो, अगर एक एसएल और देना पड़े तो। वैसे कंफर्मेशन हुई नहीं है। ग्रीन आप देख लेना, ग्रीन कैंडल जब आएगी ना तो एकदम स्पाइक में आएगी, तो आप इसका स्वीप होके अगर ग्रीन कैंडल बनने लगे तो आप देख सकते हो बाइंग का, जब तक कंफर्मेशन नहीं मिले। ग्रीन कैंडल के साथ में जाएंगे, क्योंकि आपको 10 से 15 मिनट लेट आता है लाइव, इसलिए स्वीप होके कंफर्मेशन के साथ में ट्रेड लेनी है आपको। ठीक है, ग्रीन कैंडल जैसे ही मिले आप एंट्री कर सकते हो, और नीचे के लेवल के इसके नीचे आप अपना एसएल लगा सकते हो। एसएल स्ट्रिक्टली यूज़ करना है, भले स्पाइक में एसएल ले जा रहा है, ले जाने देंगे, ज़्यादा मार्केट के पीछे नहीं पड़ेंगे। और ये अगर टारगेट मिलेगा ना हमें तो 10 मिनट में मिल जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। टारगेट बहुत क्विकली मिलेगा इसमें। तो SLTP जो भी मिले मार्केट से एक्सेप्ट करो। क्वांटिटी कम उठा लो, अगर आपको लगता है कि यार दिक्कत आ रही है तो क्वांटिटी आप थोड़ी मैनेज कर सकते हो। ठीक है, वन रेशियो एक बार फर्स्ट यहाँ का देखेंगे, अगर इसको ब्रेक करता है देन नेक्स्ट देखेंगे। बताया था ना मंडी में नहीं ले सकते, तेज़ी में। अच्छा, मंदी में नहीं ले सकते, तेज़ी में लोगे। मंदी नहीं है कमल भाई, ये रिट्रेसमेंट है, और इसमें आप ठीक ठाक मतलब होल्ड नहीं कर सकते आप ज़्यादा, बस जब भी लेवल आए आप वहाँ कर सकते हो। आप चाहो तो एक MCX का अकाउंट खुलवा के उसके हिसाब से भी कर सकते हो, मतलब 2x लेवरेज काफ़ी सेफ रहता है, उसमें पैसा भी थोड़ा कम लगेगा आपका। और इसको चाहो तो अगर आपकी नीचे से बाइंग है ना यहाँ कहीं से, तो आप C2C भी कर सकते हो। इसको देना चाहिए, फ्लो में दे देना चाहिए था। ये जो टारगेट है इसको ज़्यादा टाइम पास नहीं करना चाहिए, इसको फ्लो में दे देना चाहिए। ज़्यादा टाइम पास करेगा, बकवास करेगा मार्केट, तो फिर हम C2C भी निकल जाएंगे। क्योंकि ये टाइम ऐसा है, इसमें फ्लो में आपको बहुत इजी और जल्दी टारगेट मिल जाएगा। 5-10 मिनट लास्ट है, इतना इसके आसपास में टारगेट दे देगा। टाइम पास कर रहा है तो मतलब फिर अपने को फिर वहाँ उस एंट्री में नहीं टाइम पास करवाना मार्केट से। तो फ़िलहाल बहुत सही चल रहा है, मेरा भी ठीक चल रहा है। सही जगह से एंट्री अच्छा प्रॉफिट दे जाती है। अब किसी भी तरीके से एसएल नहीं जाना चाहिए, आप C2C मैनेज करके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि फिर से भी आ सकता है। देखो ये जो बाइंग आई है ना, ये एक तरीके से नया वॉल्यूम आया मार्केट में, लिक्विडिटी आई है, या वॉल्यूम मान लो जो भी है, इसको फिर से स्वीप किया जा सकता है। इसलिए एसएल प्रॉपर मेंटेन करना है। एसएल में किसी तरीके की कोई, आप चाहो तो कुछ क्वांटिटी अपना प्रॉफिट बुक करके, और ये क्विक ट्रेड है, मतलब बस 2-5 मिनट में जो मिला जेब में लेके और चला। ये एसएल ट्रेल भी कर सकते हो कंटिन्यू। देखा जाए तो 5 मिनट तो बहुत अच्छी बनी है अपनी, 5 मिनट की कैंडल के हिसाब से बहुत अच्छी कैंडल बनी है। अब देखते हैं फ्लो में कितना दे देती है हमें। तो ट्रेल एक बेस्ट ऑप्शन रहता है, पर ट्रेल में क्या रहता है ना,
ये जो कैंडल्स है ना, ये स्वीप मांगती है, ये पीछे वाली कैंडल स्वीप मांगती है, तो कैंडल के चिपका के नहीं रखना। एक बार ये ट्रेड कंप्लीट होती है फिर हम देखते हैं, एनालिसिस करते हैं आज का। ये तो एक ट्रेड दिख रही थी मुझे, तो मुझे लगा बता देना चाहिए। फ्री की ट्रेड मिल रही है, ले लेना चाहिए। काफ़ी क्वांटिटी, मतलब 50% आप देख लो। कुल मिला के अब अपने हिसाब से मैनेज करो, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ आप लोगों को, आप अपने हिसाब से मैनेज करो। मेरी तरफ से अगर आपने यहाँ कहीं भी उठाया है तो भी 70 पिप के आसपास प्रॉफिट में चल रहे हो आप। इतना हाई पे भी अगर उठाया है तो भी 70 पिप के आसपास प्रॉफिट में चल रहे हो। मेरी एंट्री यहाँ है, तो मेरा इसमें 1:3 डन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया कि ये आप लेवल है, इसके आसपास कुछ क्वांटिटी ज़रूर बुक करना। अब इसके ऊपर जो आ जाए आप बाकी क्वांटिटी आप रख सकते हो और चीज़ें मैनेज कर सकते हो। एंट्री और मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है कि यही एक आखिरी और पहली एंट्री है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। इसका तो कुछ क्वांटिटी बुक करके C2C लगा दो ताकि ज़्यादा दिमाग में ट्रेड नहीं आए। पर जब तक ट्रेड चलती है तो दिमाग बार बार ट्रेड में ही जाता है। ये तो होता है। कुछ क्वांटिटी ज़रूर बुक कर लेना, प्रॉफिट आना चाहिए जेब में। और अगर रेड कैंडल मिल जाए तो सारी क्वांटिटी भी आप एक बार निकाल सकते हो ताकि हम अब अगला अपना एनालिसिस करें। ठीक है, ठीक है। ये कितना मिला है, जो भी मिला है कुछ क्वांटिटी बुक करके छोड़ दो, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ गया। ये जो बाइंग आई है ना, इसको फिर से लिया जा सकता है। ये जो बाइंग आई है इसको फिर से लिया जा सकता है, एटलीस्ट यहाँ तक तो लिया जा सकता है। तो कुछ क्वांटिटी बुक करके और फिर बाकी चीज़ को आप ट्रेल करना। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका जो प्रॉफिट हाथ में आया हुआ है वो जाना नहीं चाहिए। और ये सिर्फ मैं डेमो ट्रेड की बात कर रहा हूँ, रियल फंड में ट्रेड की मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। चलो ठीक है, ठीक है। वीकली के हिसाब से देखते हैं हम। देखो वीकली के हिसाब से तो मार्केट सेलिंग दिखा रहा, ठीक है। बस एक पॉजिटिव साइन सिर्फ देखें हम तो वो है कि ऊपर जो दोनों के हाई हैं, इस वीक का हाई और इस वीक का हाई, ये जो वीक है सेकंड वीक, इसने पिछले वाले वीक को स्वीप नहीं किया, ठीक है। तो ये इक्वल हाई है। तो इक्वल हाई हम एक लिक्विडिटी साइन मान सकते हैं वहाँ पे कि वहाँ पे लिक्विडिटी है तो मार्केट उसको लेने जा सकता है, ठीक है। अब वीकली के हिसाब से ये ज़रूरी नहीं है कि वो लेने आज ही जाए। कारण क्या है कि इसने नीचे क्लोजिंग दिया है। नीचे क्लोजिंग दिया है तो एक लॉजिक ये बनता है कि मार्केट इसका लो स्वीप करे एटलीस्ट, उसके बाद में अगला वीक अंदर क्लोज करे, उसके बाद में जाए अगर इसको जाना है तो। लेकिन क्योंकि गोल्ड है तो गोल्ड में फंडामेंटल चीज़ें भी काफ़ी अपना रोल प्ले करती है।
तो वो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो फंडामेंटल के हिसाब से जैसे वही यूएस का और ये जो मामला चल रहा है वेनेजुएला वगैरह का, तो उसका इम्पैक्ट भी गोल्ड पे पड़ेगा या सिल्वर पे पड़ेगा। सेफ इन्वेस्टमेंट माने जाते हैं इनको। तो उनके हिसाब से अगर ये बाइंग आती है तो आ सकती है। बाकी वीकली के हिसाब से गोल्ड में सेलिंग है, और गोल्ड में सेलिंग आनी चाहिए। कहाँ तक आनी चाहिए? एटलीस्ट इसके लो तक तो आनी चाहिए, जो कि फर्स्ट जो एरिया है वो है 4275, और सेकंड अगर लेवल हम निकालें तो वो है 4150। इन लेवल्स तक अगर सेलिंग आती है तो हम बाइंग देखेंगे। सेलिंग बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सेल की ट्रेड देखेंगे। सेल की ट्रेड बिल्कुल नहीं देखेंगे हम, क्योंकि सेल की ट्रेड लेने लायक माहौल नहीं है गोल्ड में। लॉन्ग पोजिशनल ट्रेड की बात कर रहा हूँ मैं, जो 5 दिन 10 दिन महीना 2 महीना 6 महीना जो भी होल्ड करते हैं ना, उनके हिसाब से बात कर रहा हूँ कि पोजिशनल ट्रेड लेने का अभी टाइम नहीं है, सेल ट्रेड लेने का। तो जब भी मार्केट में अगर गिरावट आ जाए तो आप बाई करो, ठीक है, गोल्ड में ख़ास तौर से। डेली के हिसाब से देखें तो डेली ने अपना कॉन्सेप्ट ठीक बनाया है, इसमें बाइंग बन सकती है डेली के हिसाब से। और वीकली का जो एनालिसिस चलता है ना, वो महीने 2 महीने तक भी चलता है। मतलब कि एक वीकली की कैंडल अगले 3-4 कैंडल को इम्पेक्ट करती है, डालती है। तो देखा जाए तो 4 वीकली कैंडल में 1 महीना बन रहा है, तो उसके हिसाब से वो मंथ का टारगेट होता है। डेली का अगर टारगेट देखें हम तो वो वीकली होता है। वीकली का एनालिसिस निकाला जा सकता है। अब आज की देखी जाए ट्रेड, तो इसने बाइंग दिखाई है मार्केट ने खुलते ही। अब वो इम्पैक्ट न्यूज़ का हो, फंडामेंटल हो, या जो भी हो, टेक्निकली हिसाब से भी देखा जाए तो इसने पिछली कैंडल को स्वीप कर दिया था यहाँ से। इसके बाद में अंदर क्लोजिंग दी, इसने फिर से हाई स्वीप करके अंदर क्लोजिंग दी है, लेकिन ये जो नीचे बॉडी है इससे नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाई है। तो बाइंग प्रेशर तो दिख रहा था वीकली के हिसाब से भी, वो डेली के हिसाब से भी। इसीलिए मैंने लास्ट फ्राइडे को बोला था कि आप चाहो तो यहाँ से बाई कर सकते हो और वीकली होल्डिंग कर सकते हो। आज की कैंडल अगर ऊपर क्लोज होती है देन फिर बाइंग प्रेशर रहेगा। बाइंग प्रेशर हम देखेंगे एटलीस्ट यहाँ तक, जो कि लेवल है 4470। 4470 से फिर अगर सेलिंग आती है तो वो वीकली वाला कॉन्सेप्ट वहाँ पे लागू हो जाएगा। देखा जाए तो वीकली की जो सेलिंग है वो यहाँ से भी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि ये वीकली रेड कैंडल बन गई तो मार्केट को यहीं से गिर जाना चाहिए, मतलब यहीं से गिर जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। मार्केट हम देखते हैं कि 50% पहला रिट्रेसमेंट लेवल मानते हैं हम। 50% पे फ़िलहाल मार्केट है, इसके बाद में 60 और फिर अंदर डीप रिट्रेसमेंट के लेवल्स निकलते हैं। तो डेली के हिसाब से कोई ख़ास सेलिंग नज़र नहीं आ रही है। जिस हिसाब से आज इसने बाइंग दिखाई, अगर ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर हम थोड़ा बाइंग की तरफ ही रहेंगे लो टाइम फ्रेम में भी। ठीक है, 4 आवर के हिसाब से लेवल्स थोड़े से ऊपर हैं। अगर ऊपर के लेवल के आसपास आके सेलिंग दिखाता तो ज़्यादा ठीक था। अब मार्केट लेवल से पहले सेलिंग दिखा रहा है तो हम ये मान सकते हैं कि मार्केट वहाँ पे लिक्विडिटी बना रहा है ताकि मार्केट ऊपर निकल सके, थोड़ा ऊपर जा सके। जब उसके सेलिंग के लेवल आएंगे, जो कि लेवल यहाँ कहीं बनते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा सेलिंग प्रेशर ना आए और हल्का सा रिट्रेसमेंट देने के बाद में मार्केट कंटिन्यू निकल जाए। ऐसा मार्केट करता है अक्सर अगर लेवल से पहले सेलिंग दिखाता है तो। जैसे मान लो कि गोल्ड का सेलिंग लेवल यहाँ कहीं है, फॉर एग्जांपल मान लो गोल्ड का सेलिंग लेवल यहाँ है, लेकिन मार्केट अगर जोन से पहले ही सेलिंग दिखाएगा, जैसे यहाँ सेलिंग दिखा दिया, फिर थोड़ा ऊपर आएगा, फिर सेलिंग दिखा देगा, फिर ऊपर आएगा, फिर सेलिंग, तो मार्केट क्या करेगा, अपने लेवल पे आएगा, वहाँ से सेलिंग दिखाएगा, ये जो नीचे लिक्विडिटी बनाई है उसको लेगा और कंटिन्यू निकल जाएगा ऊपर। ऐसा करता है गोल्ड। गोल्ड की हरकत ऐसी अक्सर देखने में मिलती है। ठीक है, अब चलते हैं 15 मिनट में। तो 15 मिनट में इसने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है, तो हम बियरिश तो नहीं है। लो टाइम फ्रेम में भी मार्केट बुलिश ही है, थोड़ा स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ये लेवल इसने ब्रेक कर दिया है और ये लिक्विडिटी अभी फ़िलहाल स्वीप की है। ये एंट्री हमने पकड़ी है, अभी कंटिन्यू कुछ क्वांटिटी अगर होल्ड है तो कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, बाकी देखते हैं कोई और लेवल निकलते हैं बाइंग वगैरह के।
बाइंग सेलिंग जो भी है। अभी कंटिन्यू बाइंग नहीं रखेंगे गोल्ड में, थोड़ी बहुत सेलिंग आ सकती है। तो दिन भर बाइंग आने के बाद में ठीक ठाक सेलिंग आ ही जाती है शाम को। नेक्स्ट लेवल सेलिंग का देखेंगे हम, अगर थोड़ा सा ऊपर आ जाता है तो यहाँ कहीं लेवल से, अगर यहीं से गिर गया तो फिर बॉटम में बाइंग देखेंगे। मैं एक बार लेवल निकाल लेता हूँ, सेलिंग के क्या लेवल निकल सकते हैं। राम राम विराज भाई, कैसे हो? हम सेलिंग देखेंगे यार इस ऑर्डर ब्लॉक के आसपास अगर आता है तो, क्योंकि इससे पहले कोई रुकावट है नहीं, शायद लिक्विडिटी है। और तब तक आप बाइंग पोजीशन ट्रेल करो आराम से। 5 मिनट के पीछे एक कैंडल पीछे ट्रेल करते जा सकते हो। ये है, इसको जब ये कैंडल ऊपर क्लोज हो जाए तो इसके नीचे ट्रेल कर लो, फिर उसके ऊपर नेक्स्ट कैंडल क्लोज हो तो फिर इसके पीछे वाली पे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट सेटअप अगर यहाँ कहीं बना हम सेल देखेंगे। और कोई आपके सवाल जवाब हो तो आप कर सकते हो, किसी और पेयर में कुछ पूछना हो बताना हो।
इसको 5 मिनट टू 5 मिनट ट्रेल कर लेना, जो भी क्वांटिटी बच गई है। जय श्री राम शिवम भाई। अच्छा, एक बीटीसी की ट्रेड के बारे में भी बात की थी हमने, वो देख लेते हैं एक बार। लास्ट टाइम बात करके निकले थे हम लोग। आई थिंक ये ट्रेड याद होगी आप लोगों को। ये जब यहाँ से गिरावट आ रही थी तो मैंने बोला था कि इस लेवल पे आना चाहिए मार्केट को वापस, और अगर ये ब्रेक भी होगा, तो ये स्वीप करेगा। ठीक है, फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 1:3 के आसपास, जो कि 1:5 दे रहा है। लेकिन अगर 1:3 भी आपने लिया है, या फिर कई बार ये भी होता है कि एंट्री हमारी टू द डॉट नहीं लग पाती है, तो अगर नीचे भी कहीं लिए, यहाँ कहीं जाके भी, तो 1:2 के आसपास तो मिला ही है। और पॉइंट पे अगर एंट्री लिए तो 1:3-4 ईजिली मिला होगा। हालांकि इसमें टारगेट की हमने ये बात की थी कि नीचे तक जा सकता है, ठीक है, लेकिन ये मार्केट की डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता है। अगर मार्केट को ये लिक्विडिटी सफिशिएंट लगती है, जो कि इसने नियर बाय लिक्विडिटी से ही वापस घूम गया मार्केट, तो ठीक है। इसीलिए हम पहला टारगेट 1:3 के आसपास या 2 के आसपास, जो भी बेस्ट मिलता है अपने को, ईजी मिलता है, वो लेके चलते हैं हम लोग। और उसके बाद में तो फिर इसने वापस से वही खिचड़ी बना दी, यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया मार्केट ने, और फिर कंटिन्यू हाई पे निकल गया। लेकिन एक ट्रेड जहाँ से बननी चाहिए थी, वो मार्केट ने दी है ट्रेड और निकाली है। ये शायद मैं एडवांस में बता के गया था। अभी फ़िलहाल लेवल देखा जाए तो यही एक लेवल बन रहा है जहाँ से बार बार सेलिंग आई है। इस लेवल पे आने के बाद में मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट देके इसको ब्रेक कर सकता है। देख सकते हैं जिस तरीके से ये आई है, तो रिट्रेसमेंट का मतलब ये है कि ये लिक्विडिटी है वैसे तो ये ली जा सकती है, स्पाइक में भी ली जा सकती है, या फिर जैसे भी वो मैनिपुलेशन क्रिएट करता है मार्केट, या फिर जैसे भी करता है, पर ये ली जा सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये जोन जो है, ये थोड़ा सा अवेयर रहने वाला जोन है। ऐसा नहीं है, इसमें ब्लाइंड ट्रेड नहीं कर सकते आप कि यहाँ पे आ गया ब्रेक हो रहा है तो फिर सीधा बाई कर लिया। नहीं, इसमें कंफर्मेशन चाहिए आपको। बिना कंफर्मेशन के यहाँ पे ट्रेड काफ़ी रिस्की रहेगा। बॉटम में आप थोड़ा सा एवरेजिंग या फिर बाइंग देखते हो कि कम क्वांटिटी में आपने बाई किया, लेकिन एसएल वगैरह यूज़ नहीं किया, तो ठीक है। लेकिन कुछ लेवल्स होते हैं वहाँ पे आप कम क्वांटिटी में भी बिना एसएल के नहीं ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, गोल्ड में 5 मिनट में देखते हैं। ये सेलिंग कैंडल क्लोज हो रही है। फिफ्टीन मिनट की नेक्स्ट कैंडल क्लोज होने में फ़िलहाल टाइम है, तो कोई नहीं। एसएल ट्रेलिंग एसएल अगर जाए तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट ऑलरेडी अच्छा खासा अपना बुक है।
8:30 न्यूज़ इम्पैक्ट, 8:30 न्यूज़ है ना, हाँ इसका इम्पैक्ट आना चाहिए। हालांकि कुछ खास फ़र्क आ नहीं रहा इसमें, पर फिर भी देखते हैं। तो गोल्ड के लिए फोरकास्ट के हिसाब से तो नेगेटिव, गोल्ड को नीचे आना चाहिए, पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, गोल्ड को नीचे आएगा तो फिर देखेंगे। अब गोल्ड के लिए लेवल्स अगर गिरता है गोल्ड या सिल्वर भी देखते हैं। यार इसने 4 आवर की कैंडल को स्वीप किया, नेक्स्ट कैंडल अगर इसको सपोर्ट करती है तो ये कंटिन्यू भी निकल सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप पीछे से देखो तो ये भी एक सपोर्ट लेवल बन रहा है। ठीक है, ये सपोर्ट लेवल बन रहा है और इस कैंडल का स्वीप ले लिया गया है जिसने ब्रेकआउट दिया है, तो इसका हाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक ठाक बाइंग आ सकती है बस। पर ये पहले प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, ये करंट सिचुएशन को देख के ही ट्रेड प्लान होंगे इसमें, पहले प्रेडिक्ट करना इसमें मुश्किल होगा। आधे घंटा वेट करते हैं, आधे घंटे में अगर मार्केट यहाँ कहीं पहुँच जाता है धीरे धीरे तो यहाँ से हम सेलिंग देखेंगे, नीचे आता है तो इस लेवल पे फिर से अगर टैप होता है तो फिर बाइंग देखेंगे। फिफ्टीन मिनट एफ प्लस ओ बी है, 5 मिनट सेलिंग जोन का अपर, वहाँ जा सकता है क्या सर? आप कहना चाह रहे हो कि 15 मिनट एफ प्लस ओ बी है, ठीक है, 5 मिनट सेलिंग जोन के ऊपर वहाँ जा सकता है क्या, इसकी बात कर रहे हो ना आप, कि यहाँ जा सकता है क्या? हाँ बिल्कुल जा सकता है, यहाँ पे हम कंफर्मेशन देखेंगे, डायरेक्ट एंट्री नहीं लेंगे, ये जोन डायरेक्ट एंट्री का है नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल है, यहाँ पे लेवल्स हैं, लेकिन हमारी नज़र रहेगी यहाँ पे पहले, अगर इस लेवल को पार कर गया तो ज़रूर ऊपर जाएगा, नहीं तो हो सकता है इसको स्वीप दे के नीचे आ जाए, क्योंकि यहाँ पे ठीक ठाक सेलिंग बन सकती है मार्केट की, तो इसलिए पहली नज़र रहेगी यहाँ पे, अगर कन्फर्मेशन मिल गई तो सेलिंग करेंगे, अगर यहाँ कन्फर्मेशन नहीं मिलती है तो फिर हम ऊपर वाले लेवल पे ट्राई देखेंगे, वहाँ पे मार्केट का क्या रिएक्शन रहता है। और ये ज़रूरी नहीं कि सेलिंग बने ही, क्योंकि मार्केट में फंडामेंटली देखा जाए तो मार्केट थोड़ा बुलिश है, हम सेलिंग को कंफर्मेशन के साथ ही सेल करेंगे, बिना कंफर्मेशन के कोई सेल नहीं करेंगे हम लोग, और उसमें भी स्ट्रिक्टली एसएल यूज़ करेंगे हम। ओंडा चार्ट पे एफवीजी बड़ी बड़ी थोड़ी, ओके। यार 15 मिनट का चार्ट अलग है, इतना इतना 15 मिनट में तो फ़र्क नहीं आना चाहिए। एक सेकंड मैं चेक करता हूँ, यूरो यूएसडी में बाइंग आ गई है आपकी, नहीं कोई ख़ास फ़र्क, और एफवीजी बड़ी छोटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एफवीजी अगर छोटी होगी तो भी एफवीजी वो अच्छा ही काम करेगी, बस एफवीजी होनी चाहिए, बड़ी छोटी से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जब जब लिक्विडिटी स्वीप हो आराम से ट्रेल कर सकते हो, देखा जाए मार्केट ने ये लिक्विडिटी स्वीप की है नज़दीकी इंटरनल,
अभी इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप करते हुए जा रहा है, तो मतलब कि बाइंग बन रही है। ठीक है। क्या होल्ड है क्या किसी की क्वांटिटी, किसी ने लिया कुछ? मेरी सिर्फ यहाँ पे 35 से 40% क्वांटिटी होल्ड है। बाकी 60% के आसपास मेरी निकल चुकी है यहाँ कहीं, और ये इसमें। देखते हैं ये कहाँ तक जाती है, ट्रेल करते रहेंगे इसको। अगर यहाँ तक पहुँच जाती है तो 1:7 मिल रहा है हमें टोटल। तो 1:3 पे 50 और 7 पे और, तो देखा जाए तो 1:5 के आसपास ओवरऑल प्रॉफिट हो जाएगा अपना। सिल्वर का हाई भी मैटर करेगा। सिल्वर भी अपने हाई की तरफ जा रहा है एकदम। वॉइस वगैरह ठीक आ रही है? कभी कभी कम थोड़ी हो जा रही है बीच में। ओके। यार 15-20 मिनट है, सिल्वर थोड़ी अग्रेसिव बाइंग दिखा रहा है। अगर सिल्वर स्वीप करता है तो हम गोल्ड में सेलिंग की ट्रेड देखेंगे। देखो, जो सेलिंग होगी वो सिर्फ पुल बैक के लिए होगी, क्योंकि बाइंग काफ़ी अग्रेसिव है, आप देखते हो। अगर हम बाइंग देखें तो बाइंग ये काफ़ी अग्रेसिव बाइंग है, और सिंगल कैंडल जब स्वीप करती है और उसके बाद में मार्केट कंटिन्यू करता है, तो और भी अच्छी बाइंग दिखाता है। ठीक है, ये कैंडल स्वीप हुआ, तो ये बाइंग यहाँ तक बनती है।
क्योंकि मार्केट फिर ये जो बीच में एक कैंडल आई है रेड जिसको स्वीप किया गया, इसको एज ए नी कैप यूज़ करता है मार्केट। वो उसको समझता है कि ये इस पूरी पाँव का घुटना है, जो पूरी लेग बनी है, लेग पूरी टांग बनी है, जो इसका ये नी बन जाता है। ये अग्रेसिव बाइंग होती है। तो ऐसा नहीं है कि ये कंटिन्यू होती है, ये पूरा रिकवर भी हो सकती है, जिस तरीके से ऊपर जाती है उसी तरीके से आती भी है। देखते हैं प्रॉपर हम अगर इसको मैप करें यहाँ से, और ये स्टार्ट है यहाँ तक, तो जहाँ पे अपन ने टीपी लगाया वहाँ तक जाना चाहिए इसको। बॉडी टू बॉडी हम यूज़ करते हैं एक बार इजी टारगेट के लिए। ठीक है, देखो 100% कुछ भी नहीं है मार्केट में। किसी भी चीज़ के 100% के चक्कर में नहीं रहना है हमें। फिलहाल मार्केट, ये जो एफ है देखा जाए तो ये BPR भी है, यहाँ से अपनी हरकत दिखा रहा है। हम्म 15 मिनट और है, मार्केट काफ़ी वेट करवा रहा है आज। देखते हैं, 15 मिनट और वेट करना पड़ेगा। मार्केट यहाँ पर 15 मिनट तक की लिक्विडिटी बना सकता है, अगर उससे पहले गिरा तो मतलब फिर से बाइंग आनी चाहिए। इस लेवल पे नज़र रहेगी हमारी। क्योंकि सिल्वर फ़िलहाल कंटिन्यू कर रहा है, सिल्वर में कोई सेलिंग नहीं है, तो जब तक नहीं सेलिंग आती हम सेलिंग नहीं देखेंगे।
सिल्वर ने ब्रेक कर दिया एक बार के लिए, सिल्वर ने ब्रेक कर दिया तो गोल्ड में बाइंग कंटिन्यू है, बेवजह की रिस्क नहीं लेंगे।